हाय गाइड, नमस्ते दोस्तों। एक साहब का मैंने वीडियो देखा। वो कह रहे थे कि रामचंद्र जी वनवास में शिकार करते थे और मांस खाते थे। तो मुझे उनके अतिशय ज्ञान पे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई, ये बोले नहीं, रामायण में लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी मांस खाते थे। तो मैंने इस पे विचार किया भाई कि ये आदमी ऐसी बातें कह रहा है, ज़रूर इसके बाप ने भी शास्त्र तो नहीं पढ़े हैं, ये तय है। वो सिर्फ एक घटना को लक्ष्य करके कह रहा है कि सोने का मृग था, उसके पीछे रामचंद्र जी गए थे बाण लेके। इस एक घटना के अलावा भगवान ने शिकार किया है तो सिर्फ राक्षसों का शिकार किया है। हिरण का एक सोने के मृग की कहानी आई गई है, और वो भी शायद जो मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बना देते हैं, जो हिंदू धर्म को नष्ट करने वाले हैं, उनके लिए क्या बड़ा है कि शास्त्रों में कुछ भी लिखवा दें। क्या जाता है, अपनी तरफ से छपवा के बंटवा दें। भाई, धर्म को बदनामी तो करना है तो पैसा खर्च करने में क्या जाता है। भाई, किसी को धर्म को नष्ट करना है, उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो कि भैया वो मांस खाते थे। अब इस मामले में मैं कुछ नहीं कहूँगा कि मृग के पीछे गए थे धनुष बाण लेकर, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि रामचंद्र जी वन में क्यों गए। शौक से नहीं गए, शादी का हनीमून मनाने नहीं गए। उनकी माता और पिता के आदेश पर वनवास हुआ था, और जो वनवास करता है वो सब चीज़ों का त्याग कर देता है। आपको मालूम है, वनवास के दौरान लक्ष्मण ने कभी निद्रा नहीं ली, कभी भोजन ग्रहण नहीं किया। उसने तो सब कुछ त्याग दिया था। यहाँ रामचंद्र जी का जहाँ सवाल है, नगर के पास जाना, किसी नगर में जाना वर्जित रहता है। सन्यासी का जीवन जीना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है। मांस खाना है, अरे मांस नहीं, कंदमूल खाना है, उसमें भी लहसुन प्याज नहीं खाना है। तामसिक चीज को तो स्पर्श वर्जित रहता है। श्री रामचंद्र जी मानधाता, अम्बरीश और हरिश्चंद्र, भागीरथ जैसे तपस्वी लोगों के यहाँ जन्म लिए हैं। रामचंद्र जी कोई मामूली कुल में जन्म नहीं लिए हैं। तो वनवास के दौरान ये कहना कि मांसाहार करते थे, यह एक बदनाम करने वाला झूठा आरोप है। वह एक तपस्वी जीवन जीते थे और शिकार भी करते थे, तो असुरों का शिकार करते थे, पशुओं का शिकार नहीं करते थे। सोने के मृग को मारने के लिए नहीं गए, सोने के मृग को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े, तभी वो मीलों दूर चले गए। मारना होता तो खड़े खड़े एक बाण देते और ना हिरन वहीं के वहीं मार देते। क्यों हिरन के पीछे मीलों दूर दौड़ के जाते? क्योंकि हिरन को पकड़ने गए थे। वो हिरन को मार के उसका मांस खाने के लिए, सोने का मृग जो था उसको मारने के लिए नहीं गए थे। वो तो वहां जाकर जब उसने, दुष्ट ने, हे लक्ष्मण, हाय सीते, जब आवाज निकाल के चीखना चालू कर दिया, तब राम ने उसको बाण मारा। नहीं तो इस मारीच को विश्वामित्र जी के यज्ञ के समय ही उनने, है ना, इस बार भी बाण इसलिए मारा कि ये वहाँ से चीखने लगा कि हाय लक्ष्मण, हाय सीते, बचाओ बचाओ, मरा मरा। इसलिए भगवान ने इसको तीर मारा। नहीं तो मृग को मारना चाहते तो उनका निशाना इतना हल्का नहीं था कि वहाँ से खड़े खड़े एक तीर चलाते। और जब खरदूषण की लाखों की संख्या में जो सेना थी, यही राम थे जिनने सिर्फ एक बाण चलाया था, मोहिनी बाण, और पूरी सेना आपस में लड़के खरदूषण
सहित नष्ट हो गए थे। और खरदूषण भी कोई मामूली नहीं था। रावण खुद कहता था कि मेरे समान ही बलवान था खरदूषण। भगवान राम वन में शिकार नहीं करते थे, वो हिरन का शिकार करने नहीं गए थे, वो हिरन को पकड़ने गए थे, इसलिए मीलों दूर चले गए। अगर हिरन को मारते तो एक बाण में वहीं टें कर देते। इसलिए भैया इस तरह की फालतू बातें मत किया करो कि मांस खाते थे और फलाना खाते थे। रामचंद्र जी मांस खाने वालों की शिकार करते थे, समझ गए। और पहले धर्म ग्रंथ पढ़ लो, कुछ भी मन में आया बक दिया, ये अच्छा मत किया, क्योंकि रामायण में लिखा है। कौन सी रामायण में लिखा है तुम्हारे बाप नहीं ढूंढ पाएंगे, समझ गए। राधे राधे।